ये हिना साहब चुनाव लड़के हार चुकी इसी इसी 2024 का चुनाव, लेकिन उसके बाद ये लेना तो अपने आप में शहाबुद्दीन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। ये एक जिसके जवान बेटों को तेजाब के ड्रम में डुबो के मार दिया हो, अपनी आंखों हाथों से कह लीजिए, उसके उसके घर वालों को कैसा स्वागत कर रहा है लालू यादव, इसको शर्म नहीं आ रही। अब यही देखिए, एक बटोगे कटोगे का नारा एकदम से प्रभावशाली, उसका खौफ हो चुका है। जो योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे हरियाणा में कहा जाता है कि योगी के उस नारे ने पूरी हरियाणा को बहुत कुछ समझा दिया। अगर बड़ा दम है तुम में तो जाओ जरा योगी को पीटो, उसको उसकी शुरुआत करने वाले, वो नारा देने वाले और उस नारे को लगातार डंके की चोट पर दोहराने वाले। कमाल की बात है सर, कमाल की बात तो ये भी है कि उसी बिहार में देखिए आज ये तस्वीर आई कि शहाबुद्दीन के बेटे को लालू यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये वही शहाबुद्दीन है जिसने चंदा बाबू को तेजाब में लहला दिया था। मुझे लग रहा है कि इस देश को इस बात को समझने की जरूरत है कि शहाबुद्दीन के बेटों ने गिदरभबकी दी थी कि हम लालू यादव के साथ नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि ये शहाबुद्दीन प्रकरण योगी आदित्यनाथ के उस चीज को भी मजबूत करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये दिखा दिया है कि इन शहाबुद्दीनों के बल पे ही जो कुछ भी ये करेंगे, इन शहाबुद्दीनों के बल पे ही करेंगे। नहीं मनीष जी, मैं इस पे एक चीज और याद दिला दूं कि ये नेता हमेशा सफाई देते हैं कि हम क्या करें, वहां तो जनता जिता देती है, ऐसे लोगों को इसलिए हम उनको टिकट देते हैं या पार्टी में शामिल करते हैं। ये हिना साहब चुनाव लड़के हार चुकी इसी इसी 2024 का चुनाव, लेकिन उसके बाद ये लेना तो अपने आप में शहाबुद्दीन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। और लालू यादव की मानसिकता आप अपने आप से समझ सकते हैं कि किस तरह से दोबारा वहां पर बिहार के अंदर जंगल राज कायम करने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। देखिए, ये हिना शाह है, ये शहाबुद्दीन माफिया जिसके आतंक से पूरा उत्तर बिहार कांपता था, उसकी बीवी है। ये जिसका अभी आपने नाम लिया मनीष जी, गुप्ता जी, उनके दोनों बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डालने वाला हत्यारा शहाबुद्दीन, उसकी ये पत्नी है जिसका स्वागत ये दोनों बाप बेटे कर रहे हैं बड़े खुलकर। इसके बाद अगर शर्म आ रही हो जिन्होंने इनको वोट दिया है तो अब क्या कहूं इनके लिए मनीष जी, कोई शब्द या भाषा उसके आगे कमजोर पड़ जाती है। ये एक जिसके जवान बेटों को तेजाब के ड्रम में डुबो कर मार दिया हो, अपनी आंखों हाथों से कह लीजिए, उसके उसके घर वालों को कैसा स्वागत कर रहा है लालू यादव, इसको शर्म नहीं आ रही। और इसीलिए हम सबको समझने की जरूरत है, इस पूरे प्रकरण को इसीलिए समझने की जरूरत है कि इस लालू यादव का आतंक कैसा था। आज पप्पू यादव, और ये समझ में आ जाता है कि देखिए यदि सत्ता और सरकार चाह लेती है, संरक्षण में जब पल रहे होते हैं तो ठीक है। जो हाल इस पप्पू यादव का हुआ वही हाल शहाबुद्दीन का एक तरह से हो चुका हुआ था। ये फिर से जीवित करने की साजिश है समीकरण से। और तब ये समझ में आएगा कि जब कहते हैं ना, अब यही देखिए, एक बटोगे कटोगे का नारा एकदम से प्रभावशाली, उसका खौफ हो चुका है। जो योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे हरियाणा में कहा जाता है कि योगी के उस नारे ने पूरी हरियाणा को बहुत कुछ समझा दिया। उसे महाराष्ट्र में जाकर के पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया। सर, आज ये शिवपाल यादव ने कहा था बटोगे कटोगे, ये पीडीएफ ना बटेगा ना कटेगा, ये पीटेगा। मतलब ये जोगिंदर नाथ मंडल मुझे याद दिला दिया इसने बड़ी शरारत से कि हिंदुओं में कह रहा है कि तुम एक हो जाओ। ये पीटने की बात किससे कह रहा है? और आप कह रहे हैं कि ये पूरा बटोगे कटोगे का खेल खोल के रख दिया बिहार में। लेकिन इस पूरे प्रकरण से बटोगे कटोगे का योगी के मैसेज को समझने की जरूरत है। नहीं तो मनीष जी, ये पीटेगा क्या? तो जाओ पीटो, अगर बड़ा दम है तुम में तो जाओ जरा योगी को पीटो, उसको उसकी शुरुआत करने वाले, वो नारा देने वाले और उस नारे को लगातार डंके की चोट पर दोहराने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। अगर शिवपाल यादव में बड़ा दम है तो जाओ जरा पीटो योगी आदित्यनाथ को। औकात नहीं है उस बंगले के अगल बगल तुम्हारी, कहीं तुम चले जाओ, ठहर जाओ। ये बातें उड़ाने के लिए इसी तरह की बातें करके बोलने की हिम्मत तो सदन में होती नहीं थी योगी के सामने शिवपाल यादव की। जब वो मजाक उड़ाते थे योगी अखिलेश यादव की मूर्खता पर, तो इसकी तो हिम्मत नहीं होती थी शिवपाल यादव। ये इस तरह के उलूल जुलूल बयान देकर सस्ती लोकप्रियता, वो जो वोट बैंक का छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, उसका खुश करने में जुटे रहते हैं। अन्यथा जाके पीटो तो उस नारे की जो शुरुआत करने वाले, इस देश को वो नारा देने वाले,
योगी आदित्यनाथ है वो गर्व से लगातार कह रहे हैं, और अभी महाराष्ट्र में उस नारे का असर दिखाई देने लगा है। कैसे वहां पर मनीष जी, आज औरंगाबाद मध्य जो सीट है वहां की, वहां से एएमआईएम का जो अध्यक्ष लड़ता है, वो पिछली बार इम्तियाज जलील नाम है उसका शायद, वो अभी चुनाव पिछली बार जीता था 2019 में, और वहां से उद्धव ठाकरे ने जिसको टिकट दिया था, उस आदमी ने नामांकन करने के बाद 2-3 दिन के अंदर उसको असलियत वहां पर समझ में आ गई कि ये तो खेल कुछ और हो रहा है। तो उसने आज अपनी सीट से नामांकन अपना वापस ले लिया है, और उसने केवल नामांकन वापस नहीं लिया है, उसने बाकायदे लिख कर दिया है कि अगर यहां पर हम चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर हिंदू वोट 2 जगह पे बट जाएगा, और उसका परिणाम यह होगा कि एएमआईएम का अध्यक्ष इम्तियाज जलील यहां फिर चुनाव जीत जाएगा। इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये इंडी गैंग का उम्मीदवार, जो उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार था, किशोर तनवानी नाम है, आप उसको ढूंढ लेंगे तो आपको पूरी खबर मिल जाएगी। उस किशोर तनवानी ने वहां बाकायदे अपना नाम वापस ले लिया है, और ये कह के लिया है कि हम, अगर मैंने खबर भी डाल दी है कि अगर मैंने नाम वापस नहीं लूंगा तो हिंदुओं का वोट बटेगा। तो योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, उसका असर तो मनीष जी उद्धव ठाकरे की सेना या इन इंडी गैंग के ऊपर होने लगा। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, अभी तो नामांकन कल खत्म होगा। तो उससे पहले अगर किशोर तनवानी का, तो उस आदमी को सल्यूट कि उस आदमी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि 2 दिन के अंदर उसकी समझ में आ गया। नामांकन करने के बाद वो जमीन पर उतरा तो उसने देखा कि किस कदर से इकट्ठे होकर इम्तियाज जलील को जिताने की कोशिश हो रही है, और हम में अगर हुआ तो हमारे वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए वो आदमी भाग गया। तो इसलिए ये देखिए, हाँ ये कि बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र विपक्षी खेमे पर भी असर दिखा रहा है। संभाजी नगर सीट पर बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र विपक्षी खेमे पर भी असर दिखा रहा है। संभाजी नगर सीट से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार किशोर तनवानी ने नाम वापस ले लिया है। तनवानी ने साफ किया है कि वह साल 2014 हाल दोबारा नहीं होने देंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने अपना नाम वापस लिया है, क्योंकि साल 2014 में इस सीट से एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील चुनाव जीत गए थे। बटेंगे तो कटेंगे से जब विपक्षी खेमा तक प्रभावित हो रहा है, तो आम जनता का अनुमान स्वतः लगाया जा सकता है कि आम जनता पर यह कैसे चल रहा होगा। और यह है वो खबर कि हिंदू वोट विभाजित होगा। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, उम्मीदवार को पार्टी ने दिया फाग, पर शिंदे गुट के खिलाफ चुनाव लड़ने से किया इनकार। तो ये है वहां पर ये अपने आप में महाराष्ट्र की असलियत, महाराष्ट्र की जमीनी सच्चाई ये खबर बता रही है, और इसको हमारे यहाँ बड़ा डाउन प्ले कर दिया है न्यूज चैनलों ने। लेकिन ये आप इससे समझिए कि ये उस जगह की स्थिति है जो बड़ा मुस्लिम बाहुल्य है। तो पूरे महाराष्ट्र में ये खबर जंगल की आग की तरह काम करेगी, और महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, ये वो बटोगे तो कटोगे के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और इसीलिए मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र, वो बटोगे तो कटोगे से के संदेश से पूरा प्रदेश पटा हुआ है, जैसी खबरें आ रही हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। ये पूरा जो तुष्टीकरण का वोट है उसके लिए तो मारामारी है, लेकिन नहीं, उसके अलावा मनीष जी वो उनमें जूते में दाल वहां भरपूर बट रही है। ये समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने भी एको सीट नहीं दी है, दो सीटें जो दी थी वही हैं। उसके अलावा वहां पे 5-5, 10-10 सीटें ऐसी हैं कि कहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक साथ आमने सामने लड़ रहे हैं, कहीं से कांग्रेस और शरद पवार लड़ रहा है, कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। तो आपस में ये इस तरह की सीटों पर चुनाव इनके प्रत्याशी उतर गए हैं, नाम वापस नहीं ले रहे हैं। तो कल जरा नामांकन खत्म हो, नामांकन वापसी तब का जब समय खत्म होगा उसके बाद ही तय होगा कि क्या होता है। तो एक तरह से मैं महाराष्ट्र को थोड़ा कठिन समझ रहा था, झारखंड तो आसान था, लेकिन जिस तरह से वहां जूते में दाल बटना शुरू हुई है, और आज जो उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, अपना नाम वापस ले लिया, तो उससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की जमीन में क्या सुलग रहा है। और वो कोई बड़ा चौंकाने वाला मामला नहीं है, शिवाजी की धरती से यही उम्मीद की जानी चाहिए।